हिंद केसरी न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। प्रिंसिपल साहब से हम जानना चाहते हैं, कल से जो है विधानसभा में जो आप प्रस्ताव के बारे में आप कैसे सोचते हैं? देखिए, मैं तो चाहे कुछ भी सोचता हूँ, मैं वही सोचता हूँ जो जनता सोचती है, जो किसान सोचते हैं, जो आज के हालात हैं जी। तो वैसे तो ये पहले से ही जग जाहिर था और प्रत्येक किसान को पता था, क्योंकि इन नेताओं ने अपना पूर्ण रूप से विश्वास खो दिया समाज में। क्योंकि इन्होंने काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और इनकी किसान ने, गरीब ने, मजदूर ने, छोटे व्यापारी ने, दुकानदार ने इनकी बहुत बार ये काट की हंडी चढ़ाई है। जब इसके ऊपर पूर्ण रूप से अब जगह अपराध हो गया है, काले कानून लागू हो गए हैं, इसकी कोई ज़िंदगी नहीं रही, भविष्य नहीं रहा, इसके बच्चों का नहीं रहा, एजुकेशन नहीं रही, धरती का खतरा हो गया, ज़मीन का खतरा हो गया है, तब इन्होंने इनसे मांगी। और यहाँ तक के झोली पसार के ने सभी किसानों ने झोली पसार के ने इन्होंने ये कहा कि हमने आपको हज़ारों वोट, लाखों वोट दिए हैं, बार दिए हैं, आपसे हम एक वोट की अपील करते हैं। और तब के उनको ये पता था कि इनकी आत्मा या ज़मीर जाग जाएगी, शायद ये मतलब जो है भगवान को हाजिर नाज़र समझ के ने और किसान के बारे में। क्योंकि एक बात और भी है, ये सब सारे किसान का पुत्र, किसान का पुत्र, किसान का पुत्र कहते हैं। कल उन्होंने साफ बता दिया, ये किसी किसान के पुत्र नहीं है। इन्होंने ज़मीन तो इनके सैकड़ों किले हो सकती है, एकड़ हो सकती है, लेकिन इन्होंने अपने खेत में जाकर भी नहीं देखा होगा। और खेती किस प्रकार होती है, कैसे होती है, वो टेक्निक इनको कोई पता नहीं है। जो कृषि के बारे में नहीं जानता तो कृषि मंत्री बनता है, जो शिक्षा के बारे में तो ये शिक्षा मंत्री बनाते हैं उसको, जो 5 तक का भाड़ा नहीं पड़ सकता उसको वित्त मंत्री बनाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। जो कुछ भी नहीं जानता उसको और प्रधान बनाते हैं। तो अब ये लोग ये समझने लग गए कि पता था उनको कि इसी प्रकार के 30 और 55 आएंगे, 2 इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं। उनके बारे में कुछ थोड़ा सा भ्रम था, वो पता नहीं क्या फैसला लेंगे। लेकिन वही की वही बनी, एक भी आदमी इधर से उधर नहीं हुआ। दूसरी बात मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता, मैं लोगों की आवाज़ जो आ रही है वो मेरे माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, बस इतना फ़र्क है, कोई बात नहीं है। जो 30 कांग्रेस के थे जी, उनको पता था कि तुम्हारे 30 ही आएंगे। अगर व्हीप जारी नहीं होती तो इनमें से भी काफ़ी घट के उधर ही जाते। आज किसान बोल रहा है कि जमीर से और आत्मा से, जो भगवान की आत्मा की आवाज़ होती है, उससे व्हीप भारी पड़ रही है। ये दुर्भाग्य है देश का। क्या होती है व्हीप? यानी एक अपना एक MLA का, जबकि एक और पता है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, जब अति लालच में आ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। कैसे भूलता है? उनको पता है कि अगर तुम आज रिजाइन कर देते हो, किसान का साथ दे देते हो, 6 महीने में बाई इलेक्शन होगा, और बाई इलेक्शन होगा या मिड इलेक्शन होगा, मध्यवर्ती चुनाव होगा, उसके अंदर जितने वोटों से आप जीतते हो उससे 4 गुना वोटों से जिताएगा किसान। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट के कारण वो कुछ भी नहीं मतलब वो कर रहा। और सारे के सारे बिल्कुल कह रहे हैं, हमें इनसे पूर्ण विश्वास हो गया है। आगे हम सरसोटू राम की बात को मानते हुए हमने दुश्मन को पहचान लिया है, हम और उसको हम याद रखेंगे। और एक अच्छे नुमाइंदे को, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी जाति का हो, छत्तीस जाति का, हम अच्छे नुमाइंदे को लेकर आएंगे ना, जो हमारे कानूनों को जाने। अगर इन्होंने रद्द नहीं किए तो समय लग सकता है, और रद्द खुद इनकी सरकार अपने आके, किसान की सरकार, गरीब की सरकार आके ने खुद रद्द करेंगे, खुद अपने अलग काम करें। इस इतना व्यवस्था बदल दिया इस किसान ने, तो इतनी गर्त में लेके हैं। मैं छोटा सा और उदाहरण, लंबा बन जाएगा क्लिप मेरा। आप देख रहे हो, सारी बस चल रही है, बाजार चल रहे हैं, रैलियां हो रही है, इलेक्शन हो रहे हैं, और भरे आए, और यहाँ तक दाने पह जा रहे हैं। 300 शहादत हो गई हैं। एक एग्जाम्पल भी नहीं कि कोरोना के कारण कोई मतलब जो है शहीद हुआ हो या मरा हो। तो इसका मतलब स्कूल हरियाणा के लोग कैसे, उनको क्या सोचेंगे? क्या आगे अपना ज़मीन बनाएंगे, तलाशेंगे? इनका हाल वो होगा, एक एग्जाम्पल के साथ से बताता हूँ। ये उनकी नज़रों में, समाज की नज़रों में गिर चुके हैं। अब कुछ ही समय के बाद ये अपने परिवार की नज़रों से गिर जाएंगे, और उसके थोड़े से समय के बाद ये अपनी नज़रों से गिर जाएंगे। अपनी नज़रों से गिरा हुआ आदमी आज तक उठा नहीं है, आज तक उठा नहीं है। इनको इनका परिवार धिक्कारेगा कि हम तो अपने लालच में थे, हम तो नादान थे, हमने तो लोभ था, तुमने तो अपना साथ दिखा था। हमें स्कूल में ताने लगते हैं, हमारे को अस्पताल में ताने लगते हैं, बाजार में ताने लगते हैं, हम समाज में नहीं बैठ सकते, हमें MLA की, ऐसे मंत्री की जरूरत नहीं थी। तुमने सोच लिया अंधा, तू हमारे बाप के लायक नहीं है, तुम्हारे भाई का लायक नहीं, तुम्हारे पति का लायक नहीं है। इनका वो हाल होगा, और उस समय फैसला ये लेंगे, जिएंगे कि मरेंगे, सुसाइड करेंगे, वही न सोचना है। बॉर्डर से धरने से और देश पर क्या संदेश गया, ये आप तो पुराने नेता हैं और काफ़ी ज़मीनी नेता हैं, आपसे जानना चाहते हैं। हम तो ये कहते हैं, अभी तक आंदोलन 2 चरण पार कर चुका है। एक तो 26 जनवरी से पहले जो भी कुछ हुआ, नंबरिंग तो 23 नवंबर को देख ली थी।
जब खट्टर साहब ने डर के और वे किसान जो जेलों में डाले वो थी नंबरिंग। दूसरा जो पहला चरण जिसको बोलते हैं वो था 26 नवंबर से और 26 जनवरी तक का। अब ये आंदोलन दूसरे चरण भी पार कर गया, तीसरे चरण में आ गया है। दूसरे चरण में किसान नेताओं ने अपनी झोली फैला के एक वोट मांगी थी अपने विधायकों से कि हमने लाखों वोट दिए आपको, आप एक वोट दे दीजिए। उन बेशरम नेताओं ने, एमएलए विधायकों ने एक वोट भी देना नहीं ठीक समझा। तो इस समझ सकते हैं हम कि जब हमारे विधायकों द्वारा जिनको अपने वे मान के सब कुछ सौंप दिया, एक वोट का मतलब है 5 साल के लिए उसका रोजगार, पूरे जिंदगी का उसकी मेडिकल और सारी सुविधा देना। तो जब विधायक ने ये भी गवारा नहीं समझा कि भी एक वोट हासिल, उसमें ये खेल अविश्वास प्रस्ताव का जरूर था पब्लिक की नज़र में, सही मायने में ये कुर्सी का वो जो खेल था। अगर किसान का मात्र वो होता तो हकीकत में किसान की जीत होती। अब ये जो तीसरे चरण में आंदोलन जो पहुंच गया है, क्या फैसला लिया आपने? फैसला तो यही है कि विरोध जो पहले था, अब तो हिट विकेट पे आउट करेंगे इनको। हिट विकेट आता है क्रिकेट में, कैच आउट भी होता है, इसमें तो हिट विकेट होगी कि जो ये सत्ता पक्ष के हैं, सहयोगी हैं, हम तो विपक्ष के भी बराबर टारगेट लेके चलेंगे। जो इस्तीफा देगा वो हमारा होगा। किसान में विधायकों के प्रति जो सरकार में शामिल हैं उनके प्रति गुस्सा इतना बढ़ा है कि आज उसका रिएक्शन देखिए आप। 18 गांव ने इकट्ठे होकर जींद में रोड जाम कर दिए। अभी ये गुस्सा और चरम पे जाएगा, लोग इनके घरों को घेराव करेंगे, पक्के मोर्चे लगाएंगे इन विधायकों को। आस्ते आस्ते देखना जनता का कैसे आक्रोश बढ़ेगा। अरे जनता ने इन पे भरोसा जताया। ये लोग मैंडेट तो ले गए थे बीजेपी के खिलाफ, चाहे कोई कांग्रेस का विधायक है या जेजेपी के जो विधायक हैं या इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बन के आए थे। जहां जनता ने नजर आया कि भाई ये जो है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, जेजेपी के लिए को इसलिए वोट दिया था। जहां हमने लगा कि भाई इंडिपेंडेंट जीत सकता है और बीजेपी के खिलाफ है, उन लोगों ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ, हम बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। तो उन्होंने धोखा किया जनता के विश्वास को तोड़ा है। और जनता का विश्वास कोई भी तोड़ता है जनप्रतिनिधि, उसमें जनता में उसके प्रति आक्रोश बढ़ता है। और ये आक्रोश अब बढ़ने लग गया है। उसका नतीजा देखिए, कल अविश्वास प्रस्ताव जैसे गिरे। आक्रोश कहाँ जाके थमेगा? अब इसका कोई अंदाजा लगा सकता है? डेमोक्रेसी है, सरकार गिरने तक लत्ते अरे लत्ते पड़ा भी होंगे, काम सारे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चरम पे जाएगा। ये चरम पे जाएगा। इसको एक और कल देखने में जो आया है, दुष्यंत चौटाला ने जो जेजेपी के विधायकों ने वोट किया है, चुनावी वायदा था किसानों को हम एमएसपी कानून देंगे दूसरे पंप पे। तो समझ सकते हो कि जो चुनावी वायदा था उसके खिलाफ भी वोट कर दे। लोकतंत्र बचा कहाँ? पीछे आ जाओ। लोकतंत्र सही मायने में बचा नहीं है। नहीं तो हम तो बहुत पहले से हमने एक टारगेट बना रखा है, किसान के जूत में जो ताकत है ना, वो जूत जीतेगा। दुनिया देखिए, कल परसों एक बयान आया था बबली का कि हेलमेट पहन के जाना होगा, लोहे के कपड़े बनवाने होंगे। हम सीधे ही कह रहे हैं, एक लेटर हेड पे इस्तीफा तैयार करो और सारी समस्या का हल हो जाएगा। दोगली नीतियां अपना रहे हैं, वो विधायक भी दोगली नीतियां अपना रहा है। एक साइड से कहता है एक जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, हमारे मकानों का घेराव करेंगे जनता। वोट किसकी दे रहा है तू? अरे वोट तो बता किसकी दे रहा है? रिजाइन क्यों नहीं दिया? अगर तेरे हिम्मत है त्याग करने की, त्याग करे किसानों के लिए। आज पूरा हिंदुस्तान का किसान लामबंद हो चुका है।